तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ, एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ और एक ऐसे भाई से मिलाने वाला हूँ जो यूएई के अंदर रहते हैं एक जगह पे और वो यहाँ रहकर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है ट्रेडिंग करना कुछ आसान नहीं है, लेकिन जो ट्रेडिंग करता है वो भाई साहब मोटा पैसा छापता है। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि भाई वो रिस्क लेता है, क्योंकि आप सभी को पता है रिस्क है तो इश्क है। ठीक है, ये बड़ा कॉमन सा चीज़ है। तो भाई से जानेंगे कि यूएई आकर ही लोग ट्रेडिंग की क्यों करते हैं और ट्रेडिंग करने में क्या मतलब कैसे इसको करते हैं, और भाई का थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लेंगे क्योंकि भाई ने कुछ समय से ट्रेडिंग स्टार्ट करी है और भाई अच्छा कर रहा है। ठीक है, मैंने देखा भाई ने दिखाया बिल्कुल बेहतरीन चीज़ें, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई से भी एक्सपीरियंस लिया जाए ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू रहो और भाई से मैं एक स्टेप स्टेप करके पूछूंगा सवाल, आप लोग भी कमेंट कर सकते हो नीचे ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी उसके जवाब दे सकूं। ठीक है, सबसे पहले भाई क्या हाल है? बाकी रहा सवाल आपका ट्रेडिंग का, चलो पॉइंट में चलते हैं क्योंकि व्यूवर्स आजकल टाइम बहुत कीमत है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। टाइम वेस्ट नहीं करता, अब जो सवाल है पूछ लीजिएगा। हाँ। मैं बैक टू बैक आंसर दे देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि लोग यूएई आकर ही ट्रेडिंग क्यों करते हैं? ऐसा क्या मतलब मिल जाता है लोगों को? कुछ इसका ओके, प्रॉफिट बेनिफिट ऐसा कुछ है? नहीं, प्रॉफिट बेनिफिट जो होता है वो तो डिपेंड करता है, आप चाहे इंडिया में रहो, दुबई में रहो, दुनिया का कोई भी कॉर्नर में ट्रेडिंग करो, इट्स टोटली अप टू इंडिविजुअल, है ना। Individual, correct. लेकिन यूएई में आके क्यों ट्रेड करता है, चाहे इंडिया, नेपाल से, पाकिस्तान से बोलूँ, है ना। देखा जाए तो ट्रेडिंग जो है ना, यूएई में हब है इनका, बिल्कुल, काफ़ी सारा बिल्कुल, हाँ, एक्सचेंजेस हैं, काफ़ी सारा यहाँ पे एक्सचेंज लीगलाइज है ना। हाँ, 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 तो ये चीज़ें हैं। हाँ, दूसरा, हमारा इंडिया में बहुत सारा ऐसा एक्सचेंज है जो लीगलाइज नहीं है। हाँ, और दूसरा डिमेरिट वहाँ पे क्या है बोलने से, आपका हाँ, टैक्स बहुत हाई है। हाँ, अच्छा, इसके ऊपर, हाँ, ट्रेडिंग हाँ, के ऊपर, अच्छा, जो अच्छा, उस फंड बनाता है ना, हाँ। उसमें बहुत सारा टैक्स है, जिसकी वजह से लोग यहाँ यूएई में आके ट्रेड करना प्रेफर करता है। हाँ, ये ये तो बड़ा एक रीजन है। दो जो रीज़न है जो मेरा तजुर्बा है। हाँ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे मुझे ट्रेडिंग के बारे की एबीसीडी कुछ नहीं पता। जी, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि ट्रेडिंग एक कोई अच्छी चीज होती है, अच्छी चीज होती है, क्योंकि हमारे जैसे बहुत से लोग होंगे ऑलरेडी जिनको नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में। उनको ये पता है कि भाई स्टॉक खरीदना है, बेचना है, कॉइन्स खरीदना है, बेचना है, उसी के में प्रॉफिट कमाना है, कमीशन लेना है, जहां तक मुझे पता है। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो हमारे दोस्तों के साथ कि अगर कोई जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो मतलब उसके लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, थोड़ा सा बस। ओके, ठीक है। पहली बात तो, जब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ ट्रेडिंग के नाम पे बहुत सारा स्कैम चलता है, वो वर्ल्ड वाइड, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुबई में हो, कहीं भी बहुत स्कैम चलता है। तो पहले उनसे बचें। बचने का तरीका होता है कि आप ट्रेडिंग करने के लिए एक माध्यम होना पड़ता है। यानी देखो, आप ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, बिजनेस, राइट? बिजनेस, करेक्ट, राइट। हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसका एक माध्यम होना है, प्लेटफॉर्म होना है। हाँ। आप यदि सब्जी बेचते हो, कपड़ा बेचते हो, तो दुकान चाहिए, मार्केट चाहिए, राइट। सेम वाइज यदि आप करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हो, गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हो, अच्छा। देयर मस्ट एक्सचेंज होता है जिसके माध्यम से हम ट्रेड करते हैं। अच्छा, अच्छा, और वो एक्सचेंज एक जेन्युइन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट। सो कई लोग क्या करते हैं, आपको लिंक शेयर करते हैं, ये अच्छा बेहतरीन एक्सचेंज है, इसमें आ जाओ, उसमें आ जाओ। मेरे पास भी आया, एंड दोस आर कंप्लीटली स्कैम। हाँ, हाँ, आप उस लिंक के जरिए आप जाओगे और बोलोगे आपको ये यूजर आईडी बनाओ, पासवर्ड बनाओ, आपने इंडिविजुअल लिंक को जाके किया है, जिसका मतलब आपका फंड सेफ्टी नहीं है। और जब ट्रेडिंग की बात आता है ना, तो फंड सेफ होना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक्सचेंज कौन से आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखना जरूरी है। उसमें दूसरा एक्सचेंज से क्या अच्छाई है, यानी क्या अच्छा मतलब इन द सेंस, कोई एक्सचेंज में बहुत रेट ज़्यादा होता है तो उसमें रेट अच्छा है कि नहीं है, और ये कितना लॉन्ग लास्ट जाने वाला है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हाई है कि ये जेन्युइन रहने वाला है। बहुत सारे एक्सचेंज क्या होता है, पैसा डालने के बाद क्या होता है, वो बंद हो जाता है, तो आपका मनी स्टक हो जाता है, फंस जाता है, राइट। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये टाइप ऑफ स्कैम ही हो जाता है। अच्छा, सो पहला, ट्रेडिंग करने के लिए एक्सचेंज सही चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपको जहां पे आप जिस माध्यम से ट्रेडिंग करने जा रहे हो, हाँ, उसके बारे में छान विचार करना सबसे पहले जरूरी है कि वो स्कैम तो नहीं है, क्योंकि स्कैम होगा तो सारा कुछ आपका लेके उदाहरण चला के जाएगा वो। वेश में बताया जाए तो, यदि आप एक स्टॉल यानी एक दुकान लगा रहे हो, चाय का या कुछ भी, पहले आप मार्केट के बारे में पता करोगे ना कि Correct, मार्केट में ये चलने वाला है कि नहीं। जिस जगह हम बैठे हैं वो जगह ठीक है कि नहीं, वहाँ पे लोग है कि नहीं है, मार्केट में है ना, कस्टमर मिलेगा नहीं, वो चेक करना बनता है, राइट। हाँ, उसी ही तरह से आप जब एक्सचेंज में जाते हो, देयर आर मेनी एक्सचेंज, बहुत सारा एक्सचेंज होता है। उन एक्सचेंज को आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, फिल्टर करना है कि ये सही है कि नहीं, ये कितना लास्ट है, कितना जेन्युइन है, इसका रेट क्या अफोर्डेबल है, क्या दे रहे हैं, कैसा दे रहा है, राइट। ये देखना, और इसका कितना लोग यूज कर रहे हैं, बिलियंस लोग है या क्या है, अच्छा, राइट। वो देखना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता फर्स्ट स्टेप, एक्सचेंज को वेरीफाइड करो। देन उसके बाद आप जब ट्रेंड के मध्यम उठता है, मतलब ट्रेडिंग के मध्यम उतरता है, तो ट्रेडिंग करने के लिए डेफिनेटली आपको कोई मेंटर हो, बहुत अच्छी बात है। यदि मेंटर ना हो ना, तो
थोड़ा आपको टफ होगा, मतलब चैलेंजेस फेस करना होगा। अच्छा। ठीक है, हाँ वो चीज़ें। और अभी इससे भी मैं बिगिनर से बात किया जाए कि हाँ ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें का ज़रूरत है, हाँ राइट, हाँ, जो कि इनर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कहेंगे, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। हाँ, उसके लिए सबसे पहले तो आपको एकदम लर्न करना होगा कि स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से लर्न क्या हाँ, करना है। जैसे कि मान लो अब ट्रेडिंग करने के लिए क्या ज़रूरत है, पहले एक्सचेंज क्या होता है ये पता करेक्ट करना है। करेक्ट। उसके बाद एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए क्या ज़रूरत है, जैसे कि डॉलर खरीदना होता है, यूएसडीटी खरीदना होता है, वो कहाँ से खरीदेंगे, अच्छा। वो कहाँ बेचेंगे, और हम्म। खरीदेंगे कैसे, बेचेंगे कैसे, हाँ राइट। हाँ हाँ, मतलब क्यों खरीदना, क्यों है, बेचना क्यों है, बेचना क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट मिल सके। प्रॉफिट मिल सके। प्रॉफिट मिलने के लिए खरीदते कब है, सस्ते में हो, हाँ, और बेचता कब है, जब महंगा में महंगा हो, होता है, राइट। वही यही तो वो होता है। चीज़ें, हाँ, तो वो कब सस्ता होगा कब महंगा, उसको प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, कैसे राइट। करेंगे, कैसे? मतलब पता कैसे करेगा कि हाँ, आज ये मान लो कोई आईफोन आज सस्ता है तो कल महंगा, वही कैसे पता होगा, कैसे पता चलेगा? यही चीज़ है। तो ट्रेडिंग है ना, आपको पता करना है इन तो चीज़ों वो को, जो आपको मीडिएटर भी एनालिसिस चाहिए करना होगा, है। एक मीडिएटर बीच में चाहिए होगा। नहीं नहीं, शुरुआत के दौर पे आपको मेडिटर बोलो या फिर मास्टर बोलो या जो भी, वो ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, बट जैसे ही आप प्रो लेवल में चले जाओगे, ठीक है दोस आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। पहली बात तो आपका एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस करने के लिए बहुत प्रकार होता है। पहले आपको कैंडल स्टिक चीज़ें समझना होता है, क्या है कैंडल स्टिक, है ना। ठीक है उसका एनालिसिस करने के लिए इंडिकेटर्स होता है, वो क्या है वो पता करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ देखना है। न्यूज़ देखने के बाद कि ये कब बढ़ने वाला है, क्यों बढ़ने वाला, न्यूज़ दिया जाता है, ठीक है। क्रिप्टो का हमेशा न्यूज़ बनता मिलता रहता है, रहता है वो। हाँ, वो देखनी पड़ती है। तो ये सारा चीज़ें आप होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट करता है रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट इज लाइक 90% डिपेंड ऑन द रिस्क मैनेजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल 90%, हाँ। लोग बोलते हैं 50%, 70%। एज बाय माय ओन एक्सपीरियंस, मेरा 10% आपका प्रॉफिट है, 90% आपका नुकसान होने का रिस्क है। नहीं 95 नुकसान होने का रिस्क है। 95 है, सॉरी 95 नुकसान होने का रिस्क है, प्रॉफिट 5% का है, भाई साहब। ठीक है, हाँ, ठीक है। किया जाए तो। हाँ। लेकिन उसको आप करने का तरीका भी एक है। यदि आप कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल में रहना चाहते हो तो सबसे चीज़ें आपको जो फोकस रखना है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा। क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट मतलब आपके पास 1 लाख का फंड है फॉर एग्जांपल, आप उसको ट्रेड करते हो तो कितना से ट्रेड करते हैं, आपको हमेशा से खुद को एक सेट करना पड़ेगा अपना लिमिट। आज मैं 50, आज इन द सेंस मैं $50 ही बनाएगा पर डे, ठीक है ठीक है। चाहे मार्केट जितना अच्छा हो या जितना बुरा हो, 50 ही बनाएगा। ठीक है। एंड चाहे मार्केट जितना बुरा हो, मैं 50 से ज़्यादा नुकसान नहीं खाएगा। हाँ इट शुड बी योर फिक्स्ड। हाँ 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 यदि आप इस मेंटेलिटी के साथ चल सकता है, देन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी टू अर्न। मतलब स्टार्टिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपको लर्न करना है, सही प्लेटफॉर्म चुनना है। प्लेटफॉर्म के बाद आपको रिस्क के लिए भी तैयार रहना है, जैसा कि भाई ने बताया कि 95 to 5%, 95 लॉस और 5% आपका ये चांसेस हो सकता है, ठीक है। बाकी आपको जो न्यूज़ वगैरह इसकी है वो आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, जी। जो लोग ट्रेड करते हैं ना, ट्रेडिंग का जो फंडा बोलो, जो ट्रेडिंग जो लाइन है बोलो, वो इतना वास्ट है एक समुद्र की तरह। हाँ। अब ये क्या है, ट्रेडिंग में सिर्फ बिना रिस्क लिए भी कमाया जा सकता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल है। मुझे भी बताइएगा यार। उसका तरीका क्या है बोलने से, देखो ट्रेडिंग में 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। इन द सेंस बहुत टाइप का होता है, लेकिन जो हम जो आम मेजर तौर होता पे है, main मेजर होता है, चलाते हाँ, हैं, एक फ्यूचर ट्रेडिंग, एक स्पॉट ट्रेडिंग। देयर आल्सो ये क्या ऑप्शन ट्रेडिंग भी है, बहुत सारा है। लेकिन हम फ्यूचर ट्रेडिंग में करने से एक दिन में आप करोड़ रुपए बना सकते हैं और 1 करोड़ रुपए डुबा भी सकते हैं। मैं खुद ही फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अच्छा। ठीक है। दूसरा होता है स्पॉट ट्रेडिंग। अच्छा। स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है? स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है, आप किसी चीज को जब सस्ता में हो वो खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। अच्छा, समझ लो आज ये जो मेरा फोन है, ठीक है। इसका भाव आज यहाँ पे मान लो इंडिया का दौर पे 1 लाख रुपए है, मैंने ये आज बाय कर लिया, ठीक है। और मेरा ये मानना है ये आज से 1 साल का बाद ये 2 लाख बन जाएगा, या फिर 1 महीने के बाद 2 लाख बन जाएगा, ये मेरा मानना है। सही है। पर मेरा मानना जो प्रेडिक्शन था, जो मैंने एस्टिमेशन लगा था, वो गलत चला गया, ये 50,000 में चला गया। हो भी सकता कोई है। बात नहीं, चला गया तो इसका वैल्यू घट जाएगा, हाँ। ठीक है। लेकिन आपको क्वांटिटी नहीं घटेगा। कल को जब ये दोबारा 1 लाख 2 लाख बनेगा, देन आई विल बी इन प्रॉफिट ओनली। ये हो गया स्पोर्ट में। लेकिन फ्यूचर में क्या रहता है, मान लो आपने आज इसका 1 लाख भाव है, ठीक है। आपको लग रहा है ये 2 लाख रुपए चला जाएगा, ठीक है। आपने खरीद लिया और कल ये 1 लाख का जगह में 50,000 चला गया, तो आपको 50,000 कंप्लीटली नुकसान वो नुकसान हो गया आपका। हाँ, वो आपको दोबारा नहीं आने वाला। अच्छा, इसका जो फ्यूचर वाला होता है और जो अभी आपने बताया, इसमें कुछ डिफरेंस होता है, टाइम का कुछ ऐसा होता है? टाइम्स का कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, सिर्फ ये चीज़ है कि एक में आप होल्ड करके रख सकते हैं, और दूसरी बात दूसरा में जो होल्ड करने का इतना फायदा नहीं रहता है। अच्छा, उसमें फायदा जो फ्यूचर होता है वो हम लोग 1 मिनट का खेलते हैं, 5 मिनट का खेलते हैं, एंड 15 मिनट खेलते हैं। हालांकि 1-2 घंटे भी खेल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको सिर्फ 15-20 मिनट खेलना है। अच्छा, उसमें बहुत फोकस देना होता है। अच्छा। एकदम सेकंड मैटर करता है। अच्छा। जैसे ही मार्केट नीचे तुरंत बाय कर, जैसे मैटर के ऊपर तुरंत
आपको सेल करना है, अच्छा, एकदम अच्छा। फोकस रहना है। अच्छा। लेकिन जो स्पोर्ट का होता है उसमें इतना मैटर नहीं करता। सपोज मान लो अभी लगता है कि आज इसका मेरा 1 लाख, सब उदाहरण में दे रहा, आज 1 लाख है, ये कल शायद एक बार के लिए ये नीचे आ सकता है 50,000। 50,000, तो लेकिन बाद में मैंने क्या करेगा, आज का 1 लाख है लेकिन आज का प्राइस में नहीं करेगा, मैं उसको लिमिट सेट करेगा, ये कल जब 50,000 आ जाए तो मैं खरीद लूंगा इसको, क्योंकि डेफिनेटली कल को ऊपर जाने वाला है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो खरीद के रख देंगे। उससे भी नीचे क्या, डजंट मैटर, वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन नीचे जाने से भी नुकसान नहीं होगा। कल को वो जब ऊपर आएगा तो आप प्रॉफिटेबल में रहेगा। सो इट्स सिक्योर ट्रेडिंग, जो स्पॉट ट्रेडिंग मतलब आप उसकी मिनिमम आप रेंज नीचे की तय करके रखो, उसके बाद वहां तक वो आएगा, आप उसको खरीद लो, उसके बाद में वो तो ऊपर जाना ही जाना है बाद में, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, हमारे जो लेजेंड है ट्रेडिंग के, वो कहते हैं ना कि आदमी हो या ट्रेड मार्केट या शेयर मार्केट, लास्ट में वो जाना ही है ऊपर ही जाना है उसको, ठीक है। तो ये बड़ी पंच लाइन है। तो ये सर, आप भाई से बात करके बड़ा अच्छा लगा, और कुछ अपनी तरफ से और ऐड करना चाहोगे मेरे हिसाब से? क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, ठीक है, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ डीप में आपसे क्वेश्चन किया नहीं, बस क्योंकि मुझे बस ट्रेडिंग के बारे में पता था, मुझे पता भाई करता है, तो मैं आपसे अभी सीखूंगा वीडियो के बाद में, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग सीखेंगे, क्योंकि भाई ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा समंदर है, जिसमें अगर आपको कूदना है तो स्विमिंग करनी आपको सबसे पहले आनी चाहिए। और वो स्विमिंग इन द सेंस यही, जैसे कि भाई ने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सही मैनेजमेंट, सही नॉलेज और सही आपका प्लेटफॉर्म, जब ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होंगी, देन आप जो है समंदर में स्विम कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी हुआ नहीं हुआ, मान लो आप लोचा इधर उधर हुआ, तो फिर आप गए काम से, ठीक है, वो डुबा देगा। आपको मैं अपना तजुर्बा से ट्रेडिंग के विषय में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने क्यों स्टार्ट किया ट्रेडिंग करना। हाँ बिल्कुल कर, ठीक है। मैं थोड़ा मोड़ा अपना छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। मैं यहाँ पे जॉब नहीं करता यूएई में, हालांकि 4 साल तक मैंने जॉब किया है, अभी मैं 5 से 6 साल रनिंग हो रहा है, 2 साल से मैं अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा। तो इसमें क्या रहता है, इंडिया से नेपाल से जब मुझे पैसा मंगवानी हो यहाँ, तो मुझे मुश्किल रहता है। ये मुझे फेस हुआ, राइट। मतलब इंडिया नेपाल से यहाँ पैसा मांग, लोग हुंडी के इस्तेमाल करते हैं, वो इलीगल है, वो सही नहीं है, राइट। सो और ये बैंकिंग के थ्रू से जो बेचता है उसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, बहुत प्रोसेस है। एंड दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये भी इंडिया में हो या नेपाल में हो, है ना, क्या रहता है, आपका फंड में कंट्रोल आपके पास नहीं रहता है। आपको पता है किसके पास रहता है? बैंक के पास रहता है। आपने 10 लाख रुपए बैंक में डाल के रखा, आप आज चाहे निकालने, आपको निकालने नहीं निकालने, वो 1 लाख निकालने देंगे, 20,000 निकालने देंगे, और बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक हो गया ना, आपको फंड को फ्रीज करके रख देंगे। फंड को फ्रीज करके आपका मरा पैसा जो कमाया हुआ है, हार्ड अर्न मनी, सर वो कंट्रोल करके रखा हुआ है। बताओ, राइट है कि नहीं? सही है। आज से आपको 10 लाख रुपए दोस्त को देना है, फैमिली को देना है, आप नहीं कर सकते, राइट। सही बात। तो ये कितना हमारे साथ नाइंसाफ हो रहा है। बिल्कुल, ये ना कहीं बात है। क्रिप्टो इसीलिए ही वो हुआ है, मार्केट में बना है। अच्छा, हाँ। क्रिप्टो में क्या है, आपके पास में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अच्छा, ठीक है, डिसेंट्रलाइज नहीं है। अच्छा, आपका मनी में आपका कंट्रोल है। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत रिस्क भी है। अच्छा, जैसे कि मान लो आपके पास करोड़ रुपया है, आप चाहे किसी दोस्त को ट्रांसफर करना है, ठीक है, इमीडिएट विद मिनिमम ऑफ द चार्जेस। अच्छा, बहुत मिनिमम, ना के बराबर, 0.00 फील्ड में आप किसी को भी अपना तुरंत लाखों करोड़ रुपए भेज दो, कोई मैटर नहीं करता। सो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? हाँ यार। सो हम जो बिजनेस वाला के लिए तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहा ना, अच्छा रहा ना, राइट। ये एक बात हो गया, और कम चार्जेस हो गया। आप बोलो 1 लाख 2 लाख 10 लाख इमीडिएट यू कैन ट्रांसफर, बट इन टर्म्स ऑफ बैंक, वो जो हमारा इंडिया का करेंसी नेपाल करेंसी नहीं कर सकते, राइट। उनको रीजन बताना पड़ेगा भाई, रीजन बताना है। सो रीजन भी बताया तो 7 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। और इंडिया में कुछ लोग सेविंग अकाउंट में डिपेंड करते हैं, छोटा अकाउंट लोग 1 लाख 2 लाख से नहीं कर सकते। जैसे मेरा इंडिया में अपना छोटा मोटा कंपनी है, वहां भी वहां मैं करता हूँ तो 7 लाख पर डे, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। 10 लाख पर डे से एक अकाउंट में मेरा 7 लाख का, एक में 10 लाख का है, तो उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होता है। बट ये जो ट्रेडिंग की बात कर रहा है, वो हर 18 उम्र के बाद जो है वो लोग खोल के रख सकते हैं, और जितना भी पैसा कभी भी ट्रांसफर करो बड़ा आसान है। अच्छा, बिना वो क्या चार्ज बोल सकता है, एकदम मिनिमम चार्ज में। अच्छा, ये हो गया, खुद के पास कंट्रोल है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है बोलने से, जब आप ट्रेडिंग चीजें करते हो ना, इसमें इतना पैसा है कि आप कह नहीं सकते हो। ये तो बात है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा। लेकिन ये कि पहले मैंने बताया रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। वो जैसे कि स्टार्टिंग में भाई ने बोला कि आपको रिस्क मैनेजमेंट, और यदि आप ट्रेडिंग में सिर्फ इसी के लिए हो कि अपना फंड को स्टोर कर सकें और जब चाहें किसी को ट्रांसफर कर सकें, तो इसमें एक चीज मैं बता दूं, आप उसके साथ जा सकते हैं, क्या कहते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग। अच्छा। स्पॉट ट्रेडिंग में आप होल्ड कर रखें कोई भी एसेट, जैसे कोई भी कॉइन जो खरीद के रख सकें। ठीक है, देखो मैं स्पेशली आपको ये कॉइन परचेस करो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर एक कॉइन को आप परचेस करने से पहले या खरीदने से पहले करो उसको, एनालिसिस इज वेरी मस्ट, है ना। क्योंकि कौन सा कॉइन कब जाके ऊपर जाएगा, कौन नीचे जाएगा, किसी को नहीं पता, कोई नहीं बता सकता। तो आपको अपना एक्सपीरियंस में ऐड करना होगा या किसी की हेल्प लेनी होगी, डेफिनेटली वो चीजें होता है।
जैसे कि मैंने आपको बताया ठीक कि है। कॉइन जो है कब परचेस करना है कब नहीं करना है ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता। जब करनी हो आपको उस वक्त हमें एनालाइज करनी होती है, ठीक राइट। है, हाँ। ये बात हो गया। लेकिन आपको एक बात बता दो, आप इंडिया से हो, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहें तो विदाउट रिस्क, है ना, आपको पैसा बिना गवाए कैसे कमा सकते हैं बोलने से, देयर इज अ वे जिसका नाम है P2P। P2P। हाँ, पीयर टू पीयर, ठीक है, P2P करके वो कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे बोलने से, यहाँ पे डॉलर हमें सस्ता मिलता है दुबई में, ठीक है, ठीक है। और इंडिया में वो महंगा मिलता है। अच्छा। मैं आपको स्पेसिफिकली रेट के माध्यम से भी बता दूं, हाँ। इंडिया में $1 का 84 समथिंग है, 84 करेक्ट। अराउंड हाँ, 84, ठीक राइट। है, हाँ। और यहाँ पे वो सस्ता मिलता है हमें, 3 वो 3.64 तो आपको AD का रेट है। AD का है। इतना बता के चलो कि यहाँ में जो खरीद के इंडिया में जब बेचते हो ना, अराउंड आपको 5 से 6% का डिफरेंस रहता है। 5% का। हाँ, 5 से यहाँ पे 6%। यहाँ पे सस्ता मिलता है 5%। सस्ता मिलता है और इंडिया में वही महंगा 5% महंगा मिलता है। वही तो आपका सबसे पहले परसेंटेज में प्रॉफिट हो जाएगा। परसेंटेज में बहुत प्रॉफिट है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, शुरुआत के लिए। उससे क्या रहेगा, आपको दिल लगा रहेगा, अरे कुछ तो बन रहा है, कुछ तो क्योंकि बन रहा है। आप यहाँ जॉब कर रहे हो ना, हाँ। इंडिया में जब सैलरी देना है ना, हाँ। तो मतलब घर में पैसा जो बेचना है, ठीक है। उसको क्यों एक्सचेंज से बेचना है। एक्सचेंज में बेचते हो आप, पहली बात तो आपको वहाँ पे चार्जेस पे करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, वो गूगल के रेट भी नहीं देगा, हाँ, ठीक नहीं देगा, है, नहीं तो देगा। वो भी पंगा है। लेकिन आप जब क्या कहते हैं P2P के जरिए बेचता है, लीगलाइज, अब लीगल है, अब यहाँ पे आपने काम किया, अपने अकाउंट से बेच रहा है, तो कल को इंडिया में भी कोई इनकम टैक्स कुछ के भी पंगा पड़ता है, डजंट मैटर। आप अपने अकाउंट से बेच रहा है, यू आर अर्निंग हियर, सही बात है, सही कमा रहा है, कोई हुंडी वाला चर्चा नहीं है। मतलब उसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं। मान लो आपके 1000 यहाँ से आप बेचते हो इंडिया, ये अंदर की बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता दूंगा। अच्छा अच्छा। यदि आप 1000 यहाँ से इंडिया बेचते हो तो कितना बनता है, 23 समथिंग बन रहा है अभी। 23। आप यही P2P करके भेजो, लगभग 25 से 26 हजार मिलेगा आपको। अच्छा। तो कितना फर्क हुआ, अरे 2000 यार, एक्स्ट्रा। सीधा सीधा सा। और क्या, 1000 में 2000 का तो फर्क और हो रहा इसमें किसी को थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा। बस आप मोबाइल ही इस्तेमाल करो, है। आप खुद कर सकते हैं, किसी का जरूरत नहीं है। क्या बात है बस यार। ये तो बहुत अच्छी चीज बता दी भाई ने। ये क्या है, आपको बेसिक लेवल है, सीखते जाओ, करते जाओ, देन आपको इंटरेस्ट आएगा। फिर ट्रेडिंग के बारे में धीरे धीरे लर्न करो। जैसे मैंने बताया, एक्सचेंज के बारे में समझो, कौन से एक्सचेंज अच्छा है, जेन्युइन है। अब मेरा रिकमेंडेशन है, आप बाइनेंस कर सकते हैं, मैं बाइनेंस करता हूँ। अच्छा। बाइनेंस बड़ा क्या कहते हैं, आसान है चलाने में भी, है ना, और बहुत ही वो जेन्युइन है। काफ़ी लोग वर्ल्ड वाइड इसको चलाते हैं, दुबई में भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। अच्छा। ठीक है, हालांकि दुबई में भी बहुत सारा अपना वही है, क्या क्या एक्सचेंज अपना अपना है, पर भी हम लोग ये बाइनेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं जो मैंने P2P बताया था, बहुत हेल्पफुल है। इससे आपको क्या लगेगा कि हाँ कुछ बन रहा है। जब कुछ बनेगा तो इंटरेस्ट आएगा ना, इंटरेस्ट आएगा। जब आते ही आप डुबा दोगे तो फिर बग जाएगा, अरे यार वो नहीं स्कैम होता है। है, वो तो सही बात है। मैंने काफी लोग यहाँ पे सिखाया, Correct. सिखाने के बाद वो लोग बोला क्विक मनी कैसे बनाएगा। ठीक है, क्विक मनी बनाना तो फ्यूचर ट्रेडिंग कर लो। फ्यूचर ट्रेडिंग और मेरे साथ 4-5 दिन रहा, मैंने बनवा के दिखाया, ओ माय गॉड, 1000 दिरहम से 5,000 दिरहम बन गया, खुश हो गया वो। बोला हाँ अब तो मैं जान गया, मैं कर दूंगा। वो अपना लोकेशन में गया, ड्यूटी में करके सब डुबा दिया। बोलते नहीं ये तो स्कैम है, मेरा पैसा सारा डूब गया। अबे कौन इतना जल्दी मास्टर बनो, बोला मास्टर नहीं बनता ना कोई इतना जल्दी। पहले उस पे एक्सपीरियंस तो करो, एक्सपीरियंस तो करो, सीखो तो, समझो तो। सही सही। ऐसा नहीं कि तुक्का लगा के चलेगा, वो गैम्बलिंग खेलेगा, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ गैम्बलिंग ना। तो उसके लिए आपको एनालिसिस जरूरत पड़ता है, बहुत कुछ होता है, करेक्ट है, मैनेजमेंट वगैरह होता है। बस ये छोटा बहुत जो मुझे समझ में आया मैंने आपको शेयर किया। तो भाई से बात करके बड़ी ही एनर्जी फील मुझे इस बारे में हुई कि ट्रेडिंग के बारे में कुछ तो पता चला कि कैसे काम करता है एटलीस्ट। ठीक है, बाकी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप जैसे आप कमेंट करोगे तो मैं आपको भाई से फिर से मिला दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं और भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई ने अपना कीमती टाइम हमें दिया और कुछ ट्रेडिंग के बारे में बताया। ठीक है, तो भाई थैंक यू सो मच। और फिर मैं आपसे आऊंगा और मिलूंगा, और अभी मैं आपसे भी थोड़ा सा सीखूंगा ताकि अपने व्यूअर्स को भी बता सकूं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में।